हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल मिस्टीरियस क्लासेस में। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये विज्ञान की पाठ योजना है, यानी साइंस का लेसन प्लान। और ये बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट आप लोगों ने कही थी इसके लिए। किसी ने करा था इसके लिए कि मनुष्य में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के ऊपर आप लेसन प्लान बनाए। क्योंकि उन्होंने कहा था क्लास 10th के लिए, तो ये लेसन प्लान जो है वो क्लास 10th के लिए है। लेकिन जो आपका क्लास 7 यानी कक्षा 7 जो है उसमें भी ये टॉपिक है, तो आप उसके लिए भी लेसन प्लान बना सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग, ताकि और लोग भी इस चैनल के साथ जुड़ सके। तो ये आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज़ दूसरों के साथ भी अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर किया करें, ताकि और लोग भी, नए नए लोग भी इस चैनल के साथ जुड़े। तो चलिए फिलहाल बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आप अपना आज का ये टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल मिस्टीरियस क्लासेस में। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये विज्ञान की पाठ योजना है, यानी साइंस का लेसन प्लान। और ये बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट आप लोगों ने कही थी इसके लिए। किसी ने करा था इसके लिए कि मनुष्य में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के ऊपर आप लेसन प्लान बनाए। क्योंकि उन्होंने कहा था क्लास 10th के लिए, तो ये लेसन प्लान जो है वो क्लास 10th के लिए है। लेकिन जो आपका क्लास 7 यानी कक्षा 7 जो है उसमें भी ये टॉपिक है, तो आप उसके लिए भी लेसन प्लान बना सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग, ताकि और लोग भी इस चैनल के साथ जुड़ सके। तो ये आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज़ दूसरों के साथ भी अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर किया करें, ताकि और लोग भी, नए नए लोग भी इस चैनल के साथ जुड़े। तो चलिए फिलहाल बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आप अपना आज का ये टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है विद्यालय का नाम अपने, और उसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का अपना नाम लिखेंगे, तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। फिर आता है हमारा दिनांक, कक्षा जो कि है 10th के लिए, लेकिन क्लास 7th में भी ये टॉपिक है, तो आप क्लास 7th में भी सेम लेसन प्लान बना सकते हैं। ठीक है। विषय विज्ञान है, कालांश फर्स्ट, वर्ग ए, उपविषय जीव विज्ञान, अवधि 40 मिनट, प्रकरण मनुष्य में पोषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो समान उद्देश्य में हमने 4 समान उद्देश्य रखे हैं। विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा, विद्यार्थियों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास हो सकेगा, विद्यार्थी दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को समझ सकेंगे। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें भी मैंने 4 विशिष्ट उद्देश्य रखे हैं। पहला है विद्यार्थियों को मनुष्य में पोषण के बारे में जानकारी देना, विद्यार्थियों को मनुष्य में पोषण के अंगों की जानकारी देना। तीसरा है मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया से बच्चों को अवगत कराना। चौथा है पोषण के बारे में बच्चों में रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये 4 हमने समान भी रखे और 4 हमने विशिष्ट उद्देश्य भी रखे। उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों सही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपनी वीडियो क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव कर लें, आपको वीडियो अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। पीडीएफ की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो एक बार जाके जरूर चेक करिएगा। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री, तो जिसमें भी चौक, डस्टर, लपेट, सांपट, चार्ट इत्यादि, यानी जो भी चीज़ें आप यूज करते हैं एज अ टीचिंग मटेरियल, आप यहाँ लिख लीजिएगा। फिर हमारा आता है पूर्व ज्ञान, तो हमने यहाँ पूर्व ज्ञान में लिखा है कि विद्यार्थी पाचन तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, इतना बच्चों को पता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा पाठ प्रस्तावना प्रश्न किस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो पाठ प्रस्तावना प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पाठ प्रस्तावना प्रश्न में कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक का क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया का। ठीक है, छात्राध्यापक का प्रश्न, पहला प्रश्न जो पूछती है कि जब हम बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं, बच्चे बताएंगे डॉक्टर के पास। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर हमें क्या सलाह देता है, तो बच्चे बताते हैं समय पे दवाई खाने का और पौष्टिक भोजन लेने की सलाह देता है। ठीक है, ये सही बात है। फिर आता है तीसरा, पौष्टिक भोजन करने से क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे शरीर को उचित पोषण मिलता है और हम स्वस्थ रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, मनुष्य में पोषण किसके माध्यम से होता है, तो बच्चे बताएंगे मनुष्य के पाचन तंत्र द्वारा। मतलब हमारे शरीर के अंदर मनुष्य में जो पोषण होता है वो किसके माध्यम से होता है। क्वेश्चन आप इस तरह से भी चाहे तो लिख सकते हैं। तो बच्चे बता देंगे पाचन तंत्र द्वारा।
फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि मनुष्य के पाचन तंत्र की प्रक्रिया के बारे में बताओ। तो इसका जवाब बच्चों को नहीं पता, बच्चे मौन रहेंगे और यही हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना ये पाठ प्रस्तावना प्रश्न जो है वो निकाल लेंगे। अब बारी आती है उद्देश्य कथन की। तो हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग मनुष्य में पोषण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप चाहें तो इसको रोक के भी लिख सकते हैं साथ ही में, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का थोड़ा चार्ज है, 15 रुपये 10 रुपये जो भी चार्ज होता है उसका आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर आता है हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण। तो इसमें आपको कॉलम बनाने हैं शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया और शिक्षण विधियाँ का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो शिक्षण बिंदु है वो पोषण। पहले हम बच्चों को बताएंगे पोषण के बारे में। तो जो विकासात्मक प्रश्न हम करेंगे कि पहला प्रश्न कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए कैसा भोजन करना चाहिए। दूसरा है कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं। विद्यार्थी अनुक्रिया में बच्चे बताएंगे पौष्टिक भोजन, और दूसरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए तो अस्पष्ट उत्तर विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। अब छात्राध्यापक उनको स्पष्टीकरण के माध्यम से समझाएगी। तो आप स्पष्टीकरण में देख सकते हैं, उसमें आप बताएंगे शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं, और पोषण वह विशिष्ट रचनात्मक उपापचयी क्रिया जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण तथा स्वांगीकरण और विषम पोषी जंतुओं में भोज्य अवयव के अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, उत्कों का नवीनीकरण और जैविक क्रियाओं का संचालन होता है, सामूहिक रूप से पोषण कहलाती है। ठीक है, ये हमने बता दिया बच्चों को कि पोषण क्या है। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप विधि में लिख दीजिएगा, क्योंकि हमने व्याख्या के माध्यम से समझाया है तो आप विधि में लिख देंगे व्याख्यान विधि। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा सेकेंड शिक्षण बिंदु जो कि है मनुष्य में पोषण के लिए उपयुक्त अंग, यानी कौन कौन से अंग हैं जो मनुष्य में पोषण के लिए उपयुक्त होते हैं। तो इसमें भी कुछ विकासात्मक प्रश्न है। पहला है पोषण की प्रक्रिया किसमें होती है, पेड़ पौधों में या मनुष्यों में। बच्चे बताएंगे दोनों में। फिर दूसरा क्वेश्चन, मनुष्यों में पोषण के लिए शरीर के किन किन अंगों का उपयोग होता है। तो इसका जवाब बच्चों को शायद नहीं पता, बच्चे या फिर जवाब देने की कोशिश करेंगे तो हम लिख देंगे अस्पष्ट उत्तर। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि यूज होती है विकासात्मक प्रश्न के अंतर्गत, तो हम लिख देंगे शिक्षा विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब बारी आती है स्पष्टीकरण की। तो हम इसमें लिखेंगे मनुष्य में पोषण मानव पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहयोगी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर हम इसी में आगे भी बताएंगे। अब अंगों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे बच्चों को, तो इसमें हम इसी में आगे लिखेंगे कि आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जो मुख से मल द्वार तक फैली रहती है। यहाँ द्वारा नहीं द्वार रहेगा। ठीक है, जो मुख से मल द्वार तक फैली रहती है। इसकी भित्ति मुख्यतः अरेखित पेशियों से बनी होती है। आहार नाल में निम्नलिखित अंग होते हैं, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत। मनुष्य की उदर गुहा में आहार नाल के साथ यकृत और अग्नाशय पाचन ग्रंथियां संबंधित होती हैं। लार जठर भी पाचन ग्रंथियां हैं। फिर हम इसमें लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे, और विधि में हम व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि और प्रदर्शन विधि लिखेंगे। ठीक है, प्रदर्शन विधि इसलिए क्योंकि आप चार्ट वगैरह जो भी यूज करते हैं आप उसको दिखाकर बच्चों को समझा सकते हैं, फिगर के माध्यम से समझा सकते हैं, तो इसलिए आप प्रदर्शन विधि भी जरूर लिखिएगा। फिर चलिए हम बात करते हैं अपने थर्ड शिक्षण बिंदु की, जो कि है मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया। अब या ये थोड़ा सा जो टॉपिक है, यानी ये जो शिक्षण बिंदु है वो थोड़ा लेंदी होगा, क्योंकि प्रक्रिया जो है वो बताएंगे तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसको लिखने में जो लफ्ज़ होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो विकासात्मक प्रश्न इसमें है पहला, भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है। बच्चे बताएंगे पाचन तंत्र द्वारा। फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे, पाचन तंत्र की प्रक्रिया बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन रहेंगे, और विधि क्या है, प्रश्नोत्तर विधि। अब बारी आती है स्पष्टीकरण की। तो हम इसमें स्पष्टीकरण के माध्यम से सारी प्रक्रिया जो है पाचन तंत्र की वो हम पूरा कंप्लीट यहाँ पर समझाएंगे। तो हम इसमें लिखेंगे मनुष्य को पोषण भोजन के रूप में प्राप्त होता है। भोजन के पाचन से मनुष्य को ऊर्जा मिलती है। मानव की पाचन तंत्र की प्रक्रिया इस तरह होती है। कैसे होती है, अब एक एक करके हम देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आपको मैं पढ़ के भी बता दे रही हूँ। विद्यार्थी अनुक्रिया में आप बस ये लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, और विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि सब लिखते चलिएगा। मैं केवल विकासात्मक जो हमारे स्पष्टीकरण है हम उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, इसलिए कि मनुष्यों में भोजन मुख के माध्यम से खाया जाता है और इसे हाथों की मदद से मुंह में डालते हैं। भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। भोजन को दांत छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, उसे चबाता है तथा पीसता है, और हमारे मुंह में पाए जाने वाली लार ग्रंथियों से
रस निकलता है जिसे लाला रस या लार कहते हैं। इस लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेज कहते हैं या एमाइलेज, ठीक है। इसका नाम जो होता है वो होता है लार एमाइलेज। एमिलेज जो है वो बुक में लिखा था इसलिए मैंने साथ में ये भी लिख दिया, ठीक है। जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है लार एमाइलेज, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि जिसे लार एमाइलेज कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। जीव लार को भोजन के साथ मिला देता है। फिर इसी में लिखेंगे आगे, मुंह में भोजन ग्रसिका या इशोफेगस द्वारा अमाशय तक ले जाया जाता है। अमाशय एक बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। अमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ये पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्रावण करते हैं। HCl एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। क्षुद्रांत में ही भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। इन सब के पाचन के लिए क्षुद्रांत यकृत तथा अग्नाशय से स्त्रावण प्राप्त करती है। यकृत से स्त्रावित पित्त रस का कार्य वसा पर क्रिया करने के लिए होता है। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस का स्त्रावण होता है जिसमें उपस्थित ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करने के लिए जिम्मेदार होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में एक ग्रंथि होती है जो आंत रस स्त्रावित करती है, जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। पचित भोजन आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। बिना पचा भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट। ये क्योंकि आप अगर इसको बताएंगे तो बहुत आपको लगेगा बहुत कम टाइम में आपने बता दिया, लेकिन जब आप लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो थर्ड शिक्षण बिंदु आप लोग रोक के आप लिख सकते हैं एक साथ ही। विद्यार्थी अनुक्रिया साथ में देखते चलें। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। विधि में आप चैंपट विधि, क्योंकि व्याख्यान विधि आप यहाँ पे भी लिख लीजिएगा। व्याख्यान विधि, चैंपट विधि, व्याख्यान विधि मैंने ऊपर लिखा था इसलिए दोबारा नहीं लिखा, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा जो टॉपिक है, ये जो शिक्षण बिंदु है वो थोड़ा लेंदी है क्योंकि पूरी प्रोसेस को समझाना था। अब हम आपको चलिए दिखा देते हैं इसका जो है वो सैंपटकार आप किस तरह से करेंगे, क्योंकि सैंपटकार में फिगर आपको देख के समझ में आ जाएगा। सैंपटकार आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको दिनांक लिखना है, प्रकरण और कक्षा और विषय, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में हमने सारी चीज़ें दर्शाई हुई हैं, अंगों के नाम भी दिखाए हैं, और आप फिगर के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे जो भी है फिगर आप देख सकते हैं, आप इस तरह से इसको बना लीजिएगा। आप आपको जो भी सही लगे आप इसको लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको लिख दिया कि मानव पाचन तंत्र का चित्र है, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने इसमें ये भी लिख दिया है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो आप जिस तरह चाहें तो उस तरह बना सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं बोधात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे 2 बोधात्मक प्रश्न है। पहला, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। दूसरा है, लार में कौन सा एंजाइम होता है। मूल्यांकन या पुनरावृत्ति प्रश्न भी 2 है। पहला, आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से अंग है। दूसरा है, मुंह से भोजन किसके द्वारा अमाशय तक ले जाया जाता है। फिर आता है निरीक्षण कार्य। तो बच्चे जब सैंपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण पूरी कक्षा में घूमकर करेगी। और गृह कार्य हम फाइनली लिखेंगे। पहला है कि अमाशय में पाचन क्रिया को विस्तार से बताएं। दूसरा है, मनुष्य में पोषण के लिए उपयुक्त अंगों को बताइए। तो ये था हमारा कंप्लीट आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो छोटी से आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी हमारा चैनल पहुंच पाए और लोग भी इस चैनल के साथ जुड़ सकें। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।